भर में मैं घूम रहा हूँ, पूरे मुल्क का मैं दौरा कर रहा हूँ। पीर बहुत मिलते हैं अल्लाह की कसम, लेकिन ऐसा पीर सुभान अल्लाह सुभान सादा कपड़े हैं, सादा कपड़े हैं, एक सादी टोपी है। अल्लाह की कसम मुसलमानों, ऐसा पीर ये आपकी खुशनसीबी है, अल्लाह सुभान हमारी और आपकी सबकी खुशनसीबी है। मैं पूरे मुल्क भर में घूमता हूँ, ऐसा ऐसा पीर मिलता है, ऐसा ऐसा पीर मिलता है। ये उलमाए किराम जानते हैं, इनसे पूछिए। ऐसा ऐसा पीर मिलता है, 10-10 अंगूठी हाथों में रहती हैं, बड़े बड़े पीछे के बाल रहते। पीछे से देखने वाला देखता क्या है, उसको लगता है कि ये जा नहीं रहा है बल्कि जा रही है। हाँ, बड़े बड़े बाल होते हैं। ऐसा ऐसा पीर, टेढ़ा पीर, उजला पीर, मोटा पीर, गोरा पीर, काला पीर, ये पीर वो पीर। लेकिन ये मेरी कौम के जवानों, आज के सजीम शान जलसे से ये पैगाम लेकर के जाओ, पीर मुरीद होना जरूरी है, लेकिन हमारा पीर कैसा हो? हमारा पीर हो तो गौसे आजम जैसा हो, हमारा पीर हो तो ख्वाजा पाक जैसा हो, हमारा पीर हो तो दिल्ली के महबूबे इलाही जैसा हो, हमारा अगर कोई पीर हो तो देवा के वारिस पाक जैसा हो, हमारा अगर कोई पीर हो तो हिंदुस्तान का राजा अजमेर का ख्वाजा जैसा हो, हमारा अगर कोई पीर हो तो देवा के वारिस पाक जैसा हो, हमारा अगर कोई पीर हो तो दिल्ली के महबूबे इलाही और कलियर के साबिर पाक जैसा हो, हमारा अगर कोई पीर हो तो 14वीं सदी का मुजद्दिद हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत जैसा हो। अरे मुसलमानों, अगर हमारा कोई पीर हो तो 15वीं सदी का मुजद्दिद हुजूर मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा खान जैसा हो। अरे हमारा अगर कोई पीर हो तो वो मेरा पीर हुजूर ताजुश शरिया जरीबिया जैसा हो। और ए मुसलमानों सुनो मेरा जुमला लौट करके ले जाओ। हमारा अगर कोई पीर हो, हमारा अगर कोई पीर हो तो वो हुजूर अली अकबर शाह बाबा साहेब जैसा हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयदी मुर्शिदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह। कसम खुदा की, ऐसा पीर सुभान अल्लाह। आप लोग तशरीफ ले आए, आप लोग तशरीफ ले आए, जितने खड़े हैं। अरे बैठिए भाई, बैठिए बैठिए, तशरीफ रखें, आ जाइए, तशरीफ ले आइए इंशाअल्लाह ताला। ठंड का मौसम है, बस 15 मिनट मुझे दे दीजिए। 15 मिनट तक आप मुझे संभाल लीजिए, फिर जितनी देर आप कहेंगे मैं आपको संभाल ही लूंगा इंशाअल्लाह ताला। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। हजरात, आप देख रहे हैं मंच पर उलमाए किराम विराजमान हैं। पीर तरीक़त हुजूर शाह सैयद गुलाम हुसैन अलमारूफ बीर बापू साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया पूरी शान सदारत के साथ मैच पर तशरीफ फरमाए। वहीं पर नतीब अहले सुन्नत सभा संचालक आबरूए ज़बान व अदब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उमर साहब क़िबला की बड़ी अच्छी निकाबत और निज़ामत हो रही है। और आपने अभी देखा सुना अल्हम्दुलिल्लाह। वहीं पर बुलबुल बाग़ मदीना तूतिए चमनिस्तान रज़ा शायर इस्लाम जनाब मोहतरम शबाब बरकाती को आपने सुना, शबाब नूरी को भी आपने सुना। वहीं पर मधुर कवि शहनशाह तरन्नुम, अल्लाह की कसम ये शेर अहमदाबाद का शेर जनाब मोहतरम मौलाना बाबुल रजा साहब क़िबला की आपने नात या शायरी सुमात की है। अगर इजाज़त हो तो 2-3 शेर मैं भी पढ़ दूँ, इजाज़त है? लेकिन हज़रात ज़बान दूसरी है, ज़बान दूसरी है। इंशाअल्लाह बाउंस जाने नहीं दूंगा, तर्जुमा भी आप समात करेंगे, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। हाँ, लेकिन आइए उससे कबल हमारा आप सबसे पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत मुस्तफ़ा जान रहमत शमे बज़्म हिदायत शहर यार रम ताजदार हरम नौबहार शफात मालिक जन्नत कृपालु दयालु दयावान करुणाशील कृपाशीला खा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में वालेहाना अंदाज में झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि अलैका या रसूलल्लाह। आपकी आवाज़ तो इस तरह से आ रही है, गर्मी के मौसम में मच्छर नहीं करता है घन घन घन। दीवानों की आवाज़ इस तरह नहीं होनी चाहिए। ये सोच करके इस महफिल पाक में दुरूद पाक पढ़िए कि इस महफिल में अगर कोई बीमार होगा तो इट्स माई चैलेंज, मुझे संपूर्ण विश्वास है यहाँ से उठने से पहले पहले अल्लाह पाक दुरूद पाक की बरकतों से उसको शिफायाब कर देगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
इसलिए कि हमारा अकीदा है कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, वाह तावीज़े करबला है सल्ले अला मोहम्मद। जो दर्द ला दवा है इसे घोल कर पिला दो, क्या नुस्खा शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। जन्नत मकाम होगा, दोज़ख हराम होगा, सबके लिए नहीं बल्कि उसके लिए जो पढ़ के मर गया है सल्ले अला मोहम्मद। और एक मौके से आका फरमाते हैं, दाता फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं, कृपालु दयालु दयावान नबी फरमाते हैं कि जब कोई मेरा गुलाम मुझ पर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ता है तो कल मैदान क़यामत में मैं नबी अपने उस गुनाहगार उम्मती को अपने दामन में छुपा लूंगा, अपने दामन में जगह अता करूंगा। वो क़यामत का मैदान जहां नफसी नफसी का आलम होगा, लोग एक दूसरे से क़यामत के मैदान में भागेंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा। आया है किताबों के अंदर सूरज सवाने से पर होगा, गर्मी की इतनी शिद्दत होगी। अल्लाह अकबर, आला हजरत अपने रब की बारगाह में दुआ मांगते हैं, या इलाही गर्मी महशर से जब भड़के बदन दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो, प्यास के मारे लोगों की ज़बानें बाहर आ जाएंगी। आला हजरत अपने रब की बारगाह में दुआ करते हैं, या इलाही जब ज़बानें बाहर आए प्यास से, साहिब कौसर शहे जूदो आता का साथ हो, उस क़यामत के मैदान में आका फरमाते, दाता फरमाते, मैं अपने उस गुलाम को जो मुझ पर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ता है अपने दामन में छुपाऊंगा। अब एतराज करने वाला एतराज कर देता है कि नबी का दामन कितना बड़ा है, नबी का दामन कितना वसी है। दुरूद पाक पढ़ने वाले सिर्फ बालोतरा में ही नहीं है बल्कि पूरे राजस्थान में मुस्तफ़ा के गुलाम नबी पर दुरूद पाक पढ़ने वाले हैं। अरे राजस्थान को सिर्फ एक तरफ छोड़िए, आ जाइए यूपी, बिहार, बंगाल, आसाम, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, सिक्किम, तेलंगाना, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, गोवा, पांडिचेरी, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, छत्तीसगढ़, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका, अफ्रीका, मॉरिशस, मलेशिया, चाइना, जापान, शुमाल, जनूब, मशरक़, मगरिब, हर चार जानिब दुरूद पाक पढ़ने वाले हैं। तो इतने सारे लोगों को नबी अपने दामन में कैसे छुपाएंगे? मैंने कहा जालिम, जवाब चाहिए तो कहीं और मत जा, बल्कि इसी हिंदुस्तान के सूबा राजस्थान के मुकद्दस शहर अजमेर की धरती पर चला जा और वहां जा करके देख रसूलुल्लाह की अता गरीब नवाज जब अपने छोटे से कटोरे में, छोटे से प्याले में, छोटे से कासे में पूरे अना सागर को भर सकते हैं, तो वो नबी जो पूरी कायनात का मालिक व मुख्तार है, हम गुलामों को अपने दामन में क्यों नहीं छुपा सकता? और हमारा अकीदा तो ये है कि ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो किसको मिले? अब पूरी ईमानदारी के साथ बताइए, ऐसा वजीफा जोर से बोलना चाहिए, आहिस्ता जोर से। और अल्लाह की कसम मुसलमानों, वीर बापू की सरपरस्ती में, इनकी क़यादत में मैं बोल रहा हूँ, ये वजीफा ऐसा वजीफा है, इस वजीफे को बड़े बड़े पंडितों ने पढ़ा है। बेशक। हाँ हाँ, बड़े बड़े अल्लाह पाक और मुसलमानों रात के इस हिस्से में, इस अजीम शान महफिल में आप लोग नबी पर दुरूद पढ़ रहे हैं, ये वजीफा पढ़ रहे हैं। अल्लाह की कसम, ये वजीफा तो ऐसा वजीफा है, इस वजीफा को अल्लाह ताला भी पढ़ता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक इबादतें बहुत हैं, नमाज अल्लाह पढ़ता नहीं पढ़वाता है। नमाज रोजा अल्लाह रखता नहीं रखवाता है, लेकिन दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है अल्लाह खुद पढ़ता है, बंदों से भी पढ़वाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और अल्लाह पाक उनसे भी पढ़वा लेता है जिनके माथे पर तिलक और चंदन लगा करते हैं, यानी जो लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भगवत पुराण, मार्कंडीय पुराण, सतरा पुराण, संग्राम पुराण, विष्णु पुराण, गीता, रामायण, महाभारत के पढ़ने वाले हैं, वो लोग भी मेरे आका पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं। आप कहेंगे कैसे? तो आओ सुनो, मैं हवाला देता हूँ। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा पंडित है, नाम
नाम है धर्मपाल। उसने मेरे आका पर दुरूद सलाम का नजराना पेश किया है। अंदाज क्या है वो मुलाजा करें, ट्रांसलेट अनुवाद अर्थ आप मुलाजा करेंगे, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। उसने कहा था अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम, दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम, मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम, मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम, मंगलम पुरानदाता मघे मंगलम, मंगलम हे भुआ मीना मंगलम, मंगलम हे खलीमा सुधी मंगलम, सिरावनम मंगलम, भावनम मंगलम, मंडप मंडतम मंगलम, कौशलम जाफरम निर्मलम शीतलम भूपलम शगियो मंगलम। अब तर्जुमा सुनो, लो तर्जुमा सुनो मुसलमानों, बालोतरा के मुसलमानों, तर्जुमा सुनो, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। उसने कहा था ए मुस्तफ़ा आपके वालिदैन तय्यबैन ताहिरैन कमरैन मुनीरैन पर लाखों दुरूद व सलाम। जिस ज़माने में आ पाए उस ज़माने को सलाम, जिस घराने में आ पाए उस घराने को सलाम। मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, जिस शहर में आ पाए उस शहर को सलाम, जिस करिया में आ पाए उस करिया को सलाम, जिस साथ में आ पाए उस साथ को सलाम, जिस घड़ी में आ पाए उस घड़ी को सलाम। तो ए बालोतरा के लोगों, डंके की चोट पर सीना तान करके हम क्यों ना बोले, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। काबे के बदलो तो जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशुद्दो हा तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिलादे मुस्तफ़ा। नारा लगाने में भी एनर्जी खर्च होती है। हाँ, इन्होंने कहा नारे तकबीर। कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ, कुछ लग रहा हूँ ये ऐसा नारा तो सुन्नियों का होता नहीं है। सुन्नियों का टनाटन, हाँ हजरत फरमाने देखिए ना, टनाटन नारा होता है। बहुत नारे लगाते हो, हाँ, न जाने मेरी कौम का जवान किस किस के नाम के नारा लगाता है। हाथ खड़े करके नारा लगाओ, बोला नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफ़ा, मिलादे मुस्तफ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यार आज नबी के नाम पर नारा लगाने का आपको शोभा अवसर प्रदान हुआ है, अल्लाह की कसम मुसलमानों। लेकिन न जाने नारा लोग कौन कौन से लगाते हैं। कोई लगाता है जीतेगा भाई जीतेगा, हाथी वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, पंजे वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, साइकिल वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, फूल वाला जीतेगा। अभी दौर गुजरा है, आएगा, उस दौर में आप देखेंगे ऐसे ऐसे नारे लगते हैं। जीतेगा भाई जीतेगा, हाथी वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, पंजे वाला जीतेगा। लेकिन ए मेरी कौम के जवानों, आज के इस अज़ीमुश्शान जलसे से ये पैगाम लेकर के जाओ, अगर तुम नाराज़गी लगाना चाहते हो तो वो नारा लगाओ जो करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने लगाया था कि जीतेगा भाई जीतेगा, कुरान वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, ईमान वाला जीतेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से और प्यार से और लहाक करके बोलो सुभान अल्लाह। और मुसलमानों, ये नारा अल्लाह की कसम मुसलमानों, ये नारा मजहब इस्लाम का नारा है। मैं तो कहा करता हूँ कि सुन्नी नारा तो सुन्नी लगाता है ना, सुन्नी नारा लगाने में ये इतना सच्चा है हजरत, इतना सच्चा है कि अगर बदआमाली की बुनियाद पर ये जहन्नम में चला जाएगा तो वहां भी नारा लगाएगा सुभान अल्लाह। हाँ, एक सुन्नी जहन्नम में नारा लगा रहा है। अरे हदीस पेश कर रहा हूँ यार, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक सुन्नी नारा लगा रहा है, नारा क्या है? बदआमाली की बुनियाद पर जहन्नम में चला गया। इसका थोड़ा इको कम कर दो। बदआमाली की बुनियाद पर जहन्नम में चला गया, नारा लगा रहा है। नारा क्या है? हदीस के अल्फाज नारा लगा रहा है, या हन्नानो या मन्नान,
या खन्नानो या मन्नान, या खन्नानो या मन्नान, या ज़ल जलाले वल इकराम। अल्लाह का इरशाद होता है, ए फरिश्ता ये सुन्नी जहन्नम के अंदर चीख क्यों रहा है, इसको पकड़ करके लाओ, ये नारा क्यों लगा रहा है, इसको पकड़ करके लाओ। सुन्नी को बारगाह के मौला में लाया गया है। ए सुन्नी बंदा, तू जहन्नम के अंदर नारा क्यों लगा रहा है, जहन्नम के अंदर चीख क्यों रहा है। अल्लाह अकबर। सुन्नी बारगाह के मौला में हाथ जोड़ करके कहता है, ए मौला तेरी रहमत का तलबगार हूँ। तेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह को इस तरह से जहन्नम में पुकारेगा, या हन्नानो या मन्नान, या हन्नानो या मन्नान, या ज़ल जलाले वल इकराम, तो अल्लाह की रहमत का, अल्लाह की रहमत उसे अपने रहमत में दामन रहमत में समेट लेगी। अल्लाह की कसम ए मुसलमानों, सुन्नी ने कहा, मौला तेरा नाम पुकार रहा हूँ, तेरी रहमत का तलबगार हूँ। अल्लाह का इरशाद होता है, ए फरिश्ता जाओ इसको दोबारा जहन्नम में डाल दो। जैसे ही सुन्नी सुनेगा, सुन करके जहन्नम के दरवाजे की तरफ दौड़ रहा है, जहन्नम के दरवाजे की तरफ भाग रहा है, जहन्नम के दरवाजे की तरफ दौड़ते दौड़ते जा रहा है। बारगाह के मौला से ऐलान होता है, ए फरिश्ता ये सुन्नी जहन्नम में ऐसे जा रहा है, ऐसे जल्दी जल्दी करके जा रहा है, ऐसे उजलत करके जा रहा है जैसे जन्नत में जाने वाला जाता हो। इतने जल्दी जल्दी जहन्नम में कौन जाता है। अल्लाह अकबर। सुन्नी को बारगाह के मौला में फिर हासिल किया गया है, ए सुन्नी बंदा तू इतनी जल्दी जल्दी उजलत क्यों कर रहा है, इतनी जल्दी जल्दी जहन्नम में क्यों जा रहा है, ऐसे जा रहा है जैसे जन्नत में जाने वाला जाता हो। सुन्नी बारगाह के मौला में हाथ जोड़ करके कहता है, ए ए ए मौला तेरी दुनिया में था, तेरी रहमत ए दुनिया में था, तेरे हुक्म की नाफरमानी किया, तेरा हुक्म नहीं माना, लेकिन आज आखिरत में मौका मिला है तो सोच रहा हूँ तेरे हुक्म की तामील में क्यों ताखीर करूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। अल्लाह को ये जवाब इतना पसंद आएगा, अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ए सुन्नी इसको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल दो। अरे बालोतरा के लोगों, अब भी नारा नहीं लगाओगे, अरे तुम्हारा नारा तो जहन्नम में भी काम आ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, फैज़ाने औलिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह बवी, से बोलो बहुत अच्छे माशाअल्लाह। हज़रात सुनो, बात नारे की आ गई तो एक बात और कह दूं, ये मजहब इस्लाम का नारा है। इन्होंने कहा नारा तकबीर, आपने क्या कहा, अरे जोर से बोलो क्या कहा। इसका ट्रांसलेट आप जानते हैं, इसका माना मतलब क्या होता है? अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। यही नारा आपका वेदों पुराण के अंदर भी मौजूद है। वेद के अंदर मौजूद है, वेद के अंदर। आप मैं यार अल्हम्दुलिल्लाह बनारस में तकरीरें करता हूँ। पहली तकरीर मेरी पुरानी चुंगी जलालीपुरा बनारस में हुई है। एक नहीं सैकड़ों पंडित वहाँ मौजूद थे। जलसे से डाइट से ऐलान किया, हवाला गलत साबित करने वाले को मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह। मुसलमानों सुनो, आप कहेंगे कैसे? वेद के अंदर आपका नारा मौजूद है। आपने कहा नारा तकबीर, आपने कहा अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। यही नारा आपका वेदो पुराण के अंदर भी मौजूद है। आप कहेंगे कैसे? तो ऋग्वेद के अंदर लिखा हुआ, यको विश्वशीय भुवनशीय राजा यको एवं नमस्तुतो विश्वविद्यालय बोलम अल्लोद्यप्योलपेर्दबिरोजोदोदोदोम किंचन यकम एवं मदोत्यम नदरे स्त्रीदमोस्त्री इंद्रम मित्रम मरुराग्निमो रतदेवप्यो स्वर्गरोद्बलम इरम नदी बड़ा बोधा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे मुशर्रफ साहब, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह फजल फरमाया। अलहाज जनाब हाजी मुशर्रफ साहब किबला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत के चेहरे की ज़ियारत कीजिए, हजरत के चेहरे की, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको दोबारा नबी के रोज़े के ज़ियारत करा दे। जोर से बोलो आमीन, और प्यार से बोलो आमीन। सुभान अल्लाह। पाक सबको मदीना दिखा दे, सबको जन्नती बना दे, सबको साथ साथ में करोड़पति बना दे। अब ये मत समझिएगा मौलाना साहब ने दुआ कर दिया हम लोग करोड़पति हो जाएंगे। हमारा पड़ोसी बहुत बदमाश है, उसका घर घराना खरीद कर हम सब उसको भगा देंगे। अगर इस तरह की नीयत रही तो जो भी अलमारी में रुपया पैसा बंद करके रखे हो ना,
ये भी सब हो जाएगा। स्वानम स्वाहा। ये सोच लीजिए इस गुनाहगार मौलवी ने दुआ कर दिया है, उलमा की इस मुकद्दस जमात ने आमीन कहा है। अल्लाह ने अगर हमें करोड़पति बना दिया तो हम किसी दुनियादार नहीं बल्कि हजरत उस्मान गनी की सुन्नत पे अमल करेंगे। सुभान, हाँ सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ मेरे भाई, आप ये आपका हाथ थक जाएगा, मोबाइल रख लीजिए। लाइव तकरीर सुन रहे हैं आप, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये कैमरे लगे हुए हैं, उसके बाद में पूरी ये मोबाइल का बड़ा मसला हो गया है। हाँ पहले वो छोटे छोटे आते थे ना, नोकिया के, सैमसंग के छोटे छोटे वो आते थे, वही ठीक थे। 1100-1500 नंबर है, वही ठीक थे। अब तो ये बड़ा बड़ा फोन आ गया। मेरी कौम का जवान, टाइट पैंट होती है, पैंट तो हजरत इतनी टाइट होती है, मैं कभी कभी हैरत में पड़ जाता हूँ। कुछ लोग तो पिन्नी का सहारा लेते हैं, पिन्नी का। हाँ जब नहीं आती है तो पन्नी का सहारा लेते हैं, पन्नी से पहनते हैं। हाँ इतनी टाइट पैंट होती है, कभी कभी मैं हैरत में पड़ जाता हूँ, या अल्लाह ये पहन करके सिलवाया या सिलवा करके पहना है। हाँ ये बड़ा टौवा, इतनी दूर से आप देख सकते हैं, इतना बड़ा टौवा इसके पैंट की जेब में 1 किलोमीटर की दूर से। वो छोटे छोटे थे वही ठीक थे। हाँ अगर वो जेब से गिरता भी था ना तो उसका कीपैड अलग, ढक्कन अलग, ढांचा अलग, बटन अलग। लेकिन ये जो बड़ा वाला गिरता है ना तो गुर्दा अलग, कलेजा अलग, फेफड़ा अलग। महंगा होता है ना दर्द, महंगा होता है ना, तकलीफ होती है भाई। अब तो वो 5G स्पीड आ गई है आपके यहाँ है? पहले आई 2G, फिर आई 3G, 4G, 5G। मेरी कौम का जवान जो होता है ना, मैं अक्सर हजरत जवानों से खिताब करता हूँ क्योंकि मैं खुद जवान हूँ। हाँ मैं जवानों को टारगेट करता हूँ। मेरी कौम का जवान, मत पूछिए इसकी लाइफ में शादी की बात तो इतना जी आ जाता है। 2G 5G ये सब छोड़ो, इतना जी आ जाता है, इतना जी आ जाता है। जैसी इसकी शादी होती है इतना जी आ जाता है, ये करो जी, वो करो जी, यहाँ आओ जी, वहाँ जाओ जी, ये लाओ जी, वो लाओ जी, इतना जी आ जाता है। फिर इसकी सारी MB खत्म हो जाती है। हाँ समझ ना, फिर ये वाइफ के वाईफाई पे चलता है। हाँ वाइफ, माँ अगर होती है ना, अगर बेटा जवान होता है, शादीशुदा होता है, बेटा कहाँ जा रहे हो? मार्केट जा रहे हो? हाँ मार्केट जा रहे हैं। तो बूढ़े माँ बाप जो होते हैं उनका दिल बच्चों जैसा हो जाता है, बेटा फलां चीज़ खाने को ले आइएगा हमारे लिए। लेकिन नहीं, जैसे ही सुनेगा इसका मुंह नेपाल के बटुओं की तरह हो जाता है। और जैसे ही वाइफ ने कह दिया वो जी सुनो कहाँ जा रहे हो? कहा मार्केट जा रहा हूँ। कहा वो थोड़ा रसगुल्ला ले आना जरा, रसगुल्ला। फौरन पलट करके पूछता है सफेद वाला लाऊं या काला वाला लाऊं? ये हाल होता है। ए मेरी कौम के जवानों, माँ बाप की कदर करो, ये अल्लाह की नेमत है, इनकी कदर करो। और मोबाइल फोन के अंदर पूरी पूरी रात तुम ऐसे ना गुजारा करो। हम देखते हैं आपके मोबाइल फोन के अंदर बॉलीवुड, लॉलीवुड, हॉलीवुड, ये वो वगैरह वगैरह जमा रहते हैं और ऐसी ऐसी तस्वीरें रहती हैं। अल्लाह की कसम मुसलमानों शर्म आ जाए, ऐसी ऐसी तस्वीरें रहती हैं। लेकिन मेरी कौम के जवानों, मेरे जुमलों को हंस करके मत टालो। आज के इस अज़ीमुश्शान जलसे से ये पैगाम लेकर के जाओ, आप मोबाइल फोन के अंदर तस्वीरें रखो लेकिन गलत तस्वीरें मत रखो। किसी लड़की और हीरोइन की तस्वीर मत रखो। अगर आप नंगी तस्वीरें रखेंगे तो आपकी नफसानी ख्वाहिशात उभरेंगी और जब वो तकमील को नहीं पहुंचती है तो इंसान लास्ट में नामर्दी का शिकार हो जाता है। ए मेरी कौम के जवानों, तस्वीरें रखने के लिए आपको पीर बापू मना नहीं कर रहा है, तस्वीरें रखने के लिए आपको मना नहीं किया जा रहा है। लेकिन अगर तस्वीर ही आपको रखनी है तो अल्लाह की कसम गुंबद खजरा की तस्वीर रख ले, खाना काबा की तस्वीर रख ले, लोली शरीफ के गुंबद की तस्वीर रख ले, गरीब नवाज के गुंबद की तस्वीर रख ले। और जब तू अपने मोबाइल फोन को ऑन करेगा, तेरी नजर गुंबद खजरा पर पड़ेगी तो अल्लाह की कसम तेरा चेहरा भी मुस्कुराएगा, ईमान भी ताजा हो जाएगा। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और प्यार से मजमे से कोई ऐसा जवान है जो नारा लगा सकता है? कोई है ऐसा जवान? शर्म आती है। मुजाहिद फुर हो गया। अच्छा होता क्या हजरत?
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरात, मेरी कौम के कुछ जवान ऐसे होते हैं जो नारा लगाने से शर्माते हैं। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान कल को अल्लाह, हमारा बहुत खूब साथी माशाअल्लाह। हमारा साथी क्या कहेगा, ए बड़ा जलसे में नारा लगा रहा था, देख तो। हाँ, होता है ना ये हजरत, ऐसा होता है। हाँ, हजरत, मेरी कौम का ये जवान अगर तौबा भी कर लेता ना, तौबा अल्लाह की तौफीक से इसने तौबा कर लिया, इसको तौबा मैसर आ गई, इसने तौबा कर लिया अल्लाह की तौफीक से। अब इसको इसके पुराने साथी जो होते हैं ना, वो जीने नहीं देते हैं। ओए बड़ा कुर्ता पजामा पहन के घूमता है, टोपी लगा के घूमता है, वो टाइम भूल गया जब हमारे साथ गलत काम करता था। हाँ, ताने दी जाते हैं। हाँ, वो टाइम बड़ा नारा लगा रहा था जलसे में, बड़ा टोपी लगा करके कुर्ता पजामा पहन करके घूमता है, वो टाइम भूल गया जब हमारे साथ शराबे जुआ खेलता था। अल्लाह अल्लाह, वो सोचता है या अल्लाह ये कैसे मेरे साथी हैं, वो सोचता है यार ये तो साथी लोग हैं। हाँ, मेरी कौम के जवान हैं, मेरे हमअसर हैं। सोचता है यार ये तो इज्जत नहीं दे रहे हैं, लेकिन मस्जिद में जाता है, वो मस्जिद में जाता है, वहाँ जाने के बाद में सोचता है यहाँ तो भले लोग होंगे, इज्जत अफजाई मेरी होगी, मेरी शाबाशी मुझे दी जाएगी, पीठ थपथपाई मेरी जाएगी। लेकिन जैसे ही उसने मस्जिद के अंदर कदम रखा ना, पहला कदम रखते ही अंदर से एक नमाजी बोलता है, ओए होए 900 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली है। चोर चोरी करना छोड़ देता है, हेरा फेरी नहीं छोड़ता। मस्जिद में तुम क्या करने आए हो भाई, तुम्हारा क्या काम है, जूता चुराने आए हो, क्या करने आए मस्जिद में? ए मेरी कौम के जवानों, मैं ऐसे नमाजियों से कहता हूं उनकी नमाजें उनके मुंह पर मार दी जाएंगी। हमें तो खुश होना चाहिए कि एक नौजवान ने तौबा की है। अरे अल्लाह का ऐलान है, जो तौबा करेगा अल्लाह उसे माफ फरमाएगा। हम कौन होते हैं ताना देने वाले? सूरज अभी मगरिब से तुलू नहीं हो गया है। अल्लाह का फरमान है, जो तौबा करेगा अल्लाह उसे माफ फरमाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला। गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे हो जाता है जैसे उसने गुनाह क्या ही नहीं हो। हम कौन होते ताना देने वाले? अगर ऐसा करते हो तो प्लीज आपसे गुजारिश करके जा रहा हूँ, कोई आपका भाई अगर तौबा की उसे तौफीक होती है तो आप उसको बढ़ावा दीजिए, उसको शर्मिंदा मत कीजिए। अहद करके ले जाइए आज के इस अज़ीमुश्शान पैगाम जलसे से। ये पैगाम मुसलमानों में अर्ज कर रहा था। अच्छा, नाज शरीफ के 2-3 शेर रह गए, पढ़ दूं? अच्छा सुनो, हाँ, मैं हजरत शेर पढ़ रहा हूँ, तर्जुमा उसका करूँगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, एक बात मैं क्लियर कर दूं, दुनिया में मेरी नॉलेज के एतबार से, बाबुल साहब, मेरी नॉलेज के एतबार से पूरे संसार में 992 धर्म के लोग मानने वाले हैं। तमाम धर्म वाले अपनी अपनी भाषाओं में अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। और पूरी दुनिया में, पूरे संसार में मेरी नॉलेज के एतबार से इस वक्त 6865 ज़बानें बोली जाती हैं। कितनी? 6865 ज़बानों का इस्तेमाल होता है। लेकिन अल्लाह की कसम, मैं पूरे हिंदुस्तान में डंके की चोट पर सीना तान करके बोलता हूँ, दुनिया में जितनी भी लैंग्वेज है, जितनी भी ज़बानें हैं, वो सारी की सारी ज़बानें किसी और की नहीं बल्कि हमारे और तुम्हारे बाप की हैं। हाँ हाँ, इसलिए कि मानव पिता महामानव हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने 7 लाख ज़बानों का इल्म अता किया है। संस्कृत भी उसी में है, हिंदी भी उसी में है, सारी की सारी ज़बानें उसी में। बस 3 शेर पढ़ रहा हूँ, जायजा लूंगा, तर्जुमा करूंगा, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मार पड़ गरो जान मोटू कास्तो लागने छा। अब भाई इनके जैसी तो आवाज़ मेरी है नहीं, शबाब रजा नूरी साहब बैठे हुए हैं, इनके जैसी आवाज़ तो है नहीं, इसलिए कि इनका गला गला है और मेरा गला बिल्कुल गला है। हाँ, कुकर की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब गले गले पर न जाइए, मैं पढ़ क्या रहा हूँ, उसका तर्जुमा आप सुनेंगे, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। बॉन्स जाने नहीं दूंगा।
मार पड़ गरो जान रा मोटू कास तो लागने छाह मोटू कास तो लागने छाह के मार पड़ गरो जान रा मोटू कास तो लागने छा मोटू कास तो लागने छा मोटू कास तो लागने छा धरों ढुकी सरकार पेटो को कास तो लागने छा। सुभान अल्लाह इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि बाउंस जा रहा है। अब तर्जुमा करूंगा इंशाल्लाह, सब लोग बोलेंगे, कोई जबान खामोश नहीं रहेगी। जो मैंने पढ़ा है उसका तर्जुमा कर रहा हूं। मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा, मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा, जिगर कैसा लगेगा, जिगर कैसा लगेगा, रख दूं दर सरकार पे सर कैसा लगेगा। और एक शेर और सुन ले, एक शेर और। जब जब टाड़ा देखी यती राम रो गुंबद खजरा, जब टाड़ा देखी यती राम रो गुंबद खजरा, यती राम रो गुंबद खजरा, के जब टाड़ा देखी यती राम रो गुंबद खजरा, राम रो गुंबद खजरा, राम रो गुंबद खजरा, यो पार छायास्तो तो ओटा कास्तो लागने छाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूर से है जब दूर से है इतना हंसी गुंबद खजरा, जब दूर से है इतना हंसी गुंबद खजरा, इस पार जब ऐसा है उधर कैसा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आई जौला मेरो भाग्य माँ शहेदी जो मेरो घरा, शहेदी जो मेरो घरा, शहेदी जो मेरो घरा, माँ कास तो लागने छू मेरो घर कास तो लागने छा। आ जाए मुकद्दर से शहेदी जो मेरे, शहेदी जो मेरे घर। अब हजरत ये तो पुराने चावल है भैया। कितने साल की उम्र बताइए आपने? ओए होए 52 साल की उम्र माशाल्लाह। पुराने चावल हैं। और पुराना चावल बड़ा काम का होता है। चावल के 3 बड़े फायदे हैं। जो ज्यादा चावल यूज करता है उसको कुत्ता कभी नहीं काटेगा। और दूसरा फायदा ये है कि उसका एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। तीसरा फायदा यह है कि उसको उसके घर में कभी चोरी नहीं होगी। हाँ, आप कहेंगे कैसे? तो जो ज्यादा चावल यूज करेगा कुत्ता उसको इसलिए नहीं काटेगा। जब ज्यादा चावल यूज करेगा, सुबह चावल, शाम चावल, दोपहर चावल, ये चावल, वो चावल, वगैरह वगैरह चावल, तो घुटने हो जाएंगे कमजोर। लाठी का सहारा लेगा। लाठी को देख करके कुत्ता करीब में आएगा ही नहीं तो काटेगा कहाँ से? 2 फायदे मैं अपनी तकरीर के लास्ट में बता करके जाऊंगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से दोनों हाथों को हवा में लगा करके बोलो या रसूल अल्लाह। जिस जिसके हाथ के अल्लाह मैं दुआ कर रहा हूँ, जिस जिसके हाथ नबी के नाम पर उठे हैं, अल्लाह पाक उसको दुनिया और आखिरत की भलाई ना मैसर फरमा दे। ये सोच करके अपने आका को पुकारिए कि हमारे आका हमारी आवाज़ों को अपनी कब्र पाक से मुलाजा फरमा रहे हैं, समात फरमा रहे हैं। इसलिए कि बरेली के मुजद्दिद ने हमें ये ज़हन और अकीदा दिया है कि हम यहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने। मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम, दूरों नज़दीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। पुकारिए, बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह, और प्यार से या रसूल अल्लाह। अरे या रसूल अल्लाह के नारे से जिसको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। पीछे वाले मत बोलिएगा, पीछे वाले मत बोलना। डीएम साहब आएंगे आपको पकड़ के ले जाएंगे। हाँ यार,
सरपरस्ती फरमा रहे हैं शहजादा गौसे आजम है। आप डर रहे हो? है गौसे आजम का शहजादा बैठा हुआ है। अल्लाह की कसम मुसलमानों सुनो यार, जब गौसे आजम का कुत्ता शेर से नहीं डरता है तो हम तो गुलाम हैं। हम क्या हैं? गुलाम है, गुलाम। अल्लाह की कसम, हजरत जाम ही तो आए थे, बहुत बड़े मुकद्दस वली हैं हजरत जाम। हजरत जाम ये शेर की सवारी क्या करते थे? हाथ में इनके सांप का कोड़ा होता था, यानी जमीन पर डाल देते तो सांप बन जाता, हाथ में उठा लेते तो कोड़ा बन जाता। शेर की सवारी करते, शेर की सवारी करते करते पहुंचे गौसे आजम की बारगाह में। गौसे आजम के मुरीदीन मोतक़दीन ने कहा कि जाम आ रहे हैं, शेर की सवारी करके आ रहे हैं। हजरत गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, जाम के लिए दावत का इंतज़ाम कर दो, और दो साथ में और आ रहे हैं जो शेर और सांप, उनके लिए भी इंतज़ाम कर दो। शेर के लिए गौसे आजम की एक बहुत बेहतरीन फरवा गाय थी, उसका इंतज़ाम किया गया। सांप के लिए दूध का इंतज़ाम किया गया, जहां दूध था वहां सांप को भेज दिया गया। जाम अंदर चले गए और जहां गाय बंधी थी गौसे आजम की वहां शेर को भेज दिया गया। अल्लाहु अकबर। शेर ने देखा बड़ी अच्छी गाय है, बेहतरीन गाय है, फरवा गाय है, गौसे आजम की गाय है, बड़े दिनों के बाद अच्छा खाने को मिल रहा है। लेकिन वही गाय के फौरन करीब में ही गौसे आजम का एक कुत्ता बंधा हुआ था। गौसे आजम का कुत्ता, किसका? गौसे आजम का कुत्ता बंधा हुआ था, कुत्ता गौसे आजम का। गौसे आजम के कुत्ते ने सोचा, या अल्लाह ये शेर है, शेर बबर है, गौसे आजम की गाय खाना चाहता, ये तो अच्छी बात नहीं है। महबूबे सुभानी की गाय है, कुतबे रब्बानी की गाय है, शेख लासानी की गाय है, गौसे आजम की गाय है, ये गाय को खाना चाहता है, ये तो अच्छी बात नहीं है। गौसे आजम के कुत्ते के माइंड में ये चल ही रहा था। अच्छा, मैं गौसे आजम के कुत्ते की बात कर रहा हूँ, कोई अपने ऊपर न ले ले, कुत्ते का बड़ा टॉपिक चल रहा है भाई। हाँ, हाँ, मैं गौसे आजम के कुत्ते की बात कर रहा हूँ। हाँ सुन लो, हाँ FIR बहुत कट रही है। मैं गौसे आजम के कुत्ते की बात कर रहा हूँ। कुत्ता है, कुत्ता। अरे कुत्ता है तो कुत्ता है ना, कुत्ता। गौसे आजम के कुत्ते ने माइंड में लिया, सोचा या अल्लाह ये गौसे आजम की गाय को शेर खाना चाहता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूं, मैं तो कुत्ता हूं। माइंड में आया, मैं कुत्ता हूं, मैं कुत्ता हूं, ये शेर है, शेर। मैं कुत्ता हूं, मेरा बाप कुत्ता, मेरा दादा कुत्ता, मेरा पूरा खानदान कुत्ता, ये शेर है, शेर, शेर, इसका खानदान शेर, इसका बाप शेर, इसका दादा शेर। मैं कुत्ता, मेरा बाप कुत्ता, मेरा दादा कुत्ता, ये शेर, शेर। मैं कर भी क्या सकता हूं? अक्ल ने कहा ही था, फौरन इश्क ने पलट करके जवाब दिया, मानते हैं कि तू कुत्ता है, तेरा बाप कुत्ता है, तेरा दादा कुत्ता है, तेरा खानदान कुत्ता है, ये शेर है, शेर। लेकिन ये तो देख कि है किसका कुत्ता, है किसका कुत्ता? महबूबे सुभानी का कुत्ता है, गौसे आजम का कुत्ता है, गौसे आजम का कुत्ता है। जैसे ही शेर ने गाय की तरफ छलांग लगाई, छलांग लगाई, जबड़ा पकड़ना ही चाहता था, इधर गौसे आजम के लागर से, नहीफ से कुत्ते ने छलांग लगाई और शेर के टेटियों को पकड़ा। उस वक्त तक न छोड़ा जब तक शेर ने दम न तोड़ा। आला हजरत तभी तो फरमाते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। जोर से और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, और लाहक करके बोलो, सेवा समाप्त कर दी जाए। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनो, तकरीर शुरू कर दूं?
कुरान पाक की मैंने आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता है इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा अगर कोई दीन है तो वो मजहबे, जोर से बोलो कौन सा मजहब? मजहबे। पूरा मजमा पवित्र ब्रह्मा सूत्र का अध्ययन करे, पढ़े जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह। वॉल्यूम बढ़ाइए, थोड़ा तेजी से बोलिए, फेफड़ों की ताकत लगा करके बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। या अल्लाह जिनकी किडनी कमजोर है उनके किडनी में ताकत अता फरमा दे, जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्लाम का सबसे पहला उसूल, सबसे पहला दर्स है, सबसे पहला पैगाम है, बोलो जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह। और प्यार से ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरात, ये इस्लाम का सबसे पहला उसूल है, सबसे पहला दर्स है, सबसे पहला पैगाम है। इसकी फज़ल नस्र इरशाद फरमान की चोटी से पैगम्बर इस्लाम ने सबसे पहले की थी। आका ने इरशाद फरमाया था, ए लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसका कोई साझी नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। वो कादिर मुतलक है, सर्वशक्तिमान है, सुपर पावर है, सारी कायनात का खालिक व मालिक, जर्रे जर्रे का मालिक, कतरे कतरे का मालिक, हिस्से हिस्से का मालिक, गोशे गोशे का मालिक, चप्पे चप्पे का मालिक, पूरी कायनात को पैदा करने वाला है, शम्सो कमर को पैदा करने वाला, शजरो हजर को पैदा करने वाला, जिन्नो बशर को पैदा करने वाला, लैलो नहर को पैदा करने वाला। वो अकेला था, अकेला है, अकेला रहेगा। कुरान का फरमान, कुरान का फरमान, कुरान का फरमान, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। और पूरी दुनिया इधर से उधर तो हो सकती है, लेकिन कुरान की जबान कभी नहीं बदल नहीं सकती है, इसलिए कि कुरान गिव टू द पीपल ही कोड व्हिच हावर ऑब्जेक्ट इन इट्स सिंपलिसिटी वाज कैपेबल ऑफ द greatest development in accordance with the progress of material civilization, perhaps in no previous period hot ampere of the process in the little part of Roman there is no God but God one without second। पूरी दुनिया इधर से उधर तो हो सकती है, लेकिन कुरान और इस्लाम की जबान नहीं मिट सकती, इसलिए डंके की चोट पर मुसलमानों बोलो, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सीने की ताकत लगा करके बोलो, पैगाम है नबी का, ये पैगाम रहेगा, दुनिया में फकत मजहब इस्लाम रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। कुरान जोर से। कुरान को तहरीफ करने के लिए, लोग बदलने के लिए बड़ी काविशें लोगों ने की। किसी ने कहा आयात जिहाद को निकाल दो, 26 आयात को इसमें से निकाल दो, लेकिन अल्लाह की कसम मुसलमानों, ये कुरान है, ये इस्लाम है। कानून बदल सकता है इस्लाम का? है? बदल सकता है? क़यामत तक कभी सूरज इधर से उधर तो हो सकता है, लेकिन कुरान का ऐलान, जोर से बोलो। अच्छा, बदलने वाले लोग आए, खुद बदल गए। ये कुरान का हजरत एजाज है, ये ऐसी किताब है जिसको पढ़ कर के लोग खुद बदल जाते हैं। अल्लाह की कसम खुद बदल जाते हैं, खुद। हिस्ट्री ऑफ इस्लाम को पढ़ करके तो देखे कोई। आप कहेंगे कैसे? तो मैं आपको थोड़ी देर के लिए रामपुर की सरजमीन पर ले चलूं। सिलसिला नक्शबंदिया के एक बहुत बड़े, बहुत अजीम बुजुर्ग हैं, नाम है हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। नक्शबंदी सिलसिले के बहुत बड़े, बहुत पाए के बुजुर्ग हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह की बारगाह में शाबान की 29 तारीख में लोग आए। का हुजूर, शाबान की 29 तारीख है, कल से रमज़ान का चांद निकलने वाला है, लिहाजा हमारे यहाँ तरावी पढ़ाने के लिए जामा मस्जिद में हाफिज साहब का इंतज़ाम रखी हुआ है, लिहाजा आप इंतज़ाम फरमा दें। अल्लाह के मुक़द्दस वली हज़रत हाफिज शाह जमालुल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मेरे मुरीदो, ए मेरे मोतक़िदीन, सो जा, टेंशन मत ले जा, आज चांद नहीं निकलेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह के वली ने जब इतना फरमाया, मुरीद एक नंबर के पीर के मुरीद थे, एक नंबर के चालाक मुरीद थे, उन्होंने दामन
दामन को पकड़ लिया, कहा हुजूर हम जानते हैं कि आपकी निगाहें लौहे महफूज को देखा करती हैं, लेकिन कल तो निकलेगा, लिहाजा कल के लिए इंतजाम फरमा दें। अल्लाह के मुकद्दस वली हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मेरे मुरीदो, ए मेरे मोतक़िदीन, जाओ सो जा, टेंशन मत ले, सुबह उठना, फजर की नमाज पढ़ना, फजर की नमाज पढ़ने के बाद रामपुर की नदी के किनारे पर पहुंच जाना। जिस पहले इंसान पर तेरी नजर पड़ जाए उसको पकड़ करके मेरे पास ले आना, वही तुम्हारी मस्जिद में तरावी की नमाज पढ़ाएगा। मुरीद साहब सो गए, सुबह उठा, फजर की नमाज पढ़ा, फजर की नमाज पढ़ने के बाद रामपुर की नदी के किनारे पर खड़ा है, दूर से देख रहा है आने वाला कौन है, आने वाला कौन है, आने वाला कौन है। तो दूर से देखता क्या है कि एक पंडित साहब लकड़ी की खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में लुटिया लेकर के मूत्र विसर्जन करने के लिए जा रहे हैं। क्या यार ये तो पंडित साहब है, ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद सामवेद भविष्य पुराण भूषण पुराण गीता रामायण महाभारत पढ़ने वाले, ये कुरान कैसे पढ़ेंगे, अले बाता सा जीम हा खा दाल जाल इनको आता लगी है, ये तरावी कैसे पढ़ाएंगे, लिहाजा किसी और का इंतजार करते हैं। लेकिन नहीं नहीं, बाबा का ख्याल ज़हन में आ गया। बाबा ने इरशाद फरमाया था, जिस पहले इंसान पर नजर पड़ जाए। अब तो पहले तो पंडित साहब ही हैं, पंडित साहब अपने झूमते झामते बदल गए, का पंडित साहब कृपा करके खामोश हो जाइए, मेरी बात सुनिए, जोर से बोलो और प्यार से बोलो और लहाक करके बोलो सुभान अल्लाह। पंडित साहब ने सुना, कहा क्या बात है, कहा हमारे पीर हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह सिलसिला नक्शबंदिया के बहुत अजीम बुजुर्ग हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह ने बुलाया। कहा अच्छा, हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह ने बुलाया। पंडित साहब एकदम सीधे साधे अंदाज में हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह की बारगाह में पहुंचे हैं। दूर से हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह ने देखा पंडित साहब आ रहे हैं, आपके लम्हे पाक पर मुस्कुराहट खेल जाती है। पंडित साहब आ गए, जी हुजूर आ गया, आज्ञा दीजिए पालन करूँ, हुक्म इनायत फरमाए। कहा देखिए ना पंडित साहब, ये हमारे मुरीद लोग हैं, मोतक़िदीन है, मोतक़िदीन है। इस साल रामपुर की जामा मस्जिद में तरावी पढ़ाने के लिए हाफिज साहब का इंतजाम नहीं हुआ है, ये बहुत परेशान है। हम ये चाहते हैं कि इस साल रामपुर की जामा मस्जिद में तरावी की नमाज तुम ही पढ़ा दो। क्या हुजूर, मैं गीता रामायण महाभारत पढ़ने वाला, अले बाता साजीब का इनको देखा ही नहीं है मैंने, ये होते कैसे, इनकी शक्लें मुझे नहीं मालूम है, हुरूफ तहजी का इल्म मुझे नहीं है, आप कहते हैं कुरान की तरावी पढ़ा दो, ये कैसे। पंडित साहब से हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह ने इरशाद फरमाया था, ए पंडित साहब, इस्लाम में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अगर तू चाहता है, तेरा हृदय चाहता है, तेरा दिल चाहता है तो तैयार हो जा। अरे तैयार होना तेरा काम है, हाफिज बनाना मेरा काम है। जोर से बोलो और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। तो हजरात आदेश हो रहा था श्लोक पढ़ने का, सुनो। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग एक नाम